अक्सर वालिदैन ने हमसे पूछा है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो रमज़ान के अंदर रोज़े रख सकती हैं या नहीं? शरई हवाले से आप अपने उलमाए किराम से पूछ सकते हैं कि कितनी गुंजाइश मौजूद है। लेटर ऑन बाद के अंदर रोज़े रखे जा सकते हैं या उनका कोई फ़िदिया दिया जा सकता है। आज हम बात करेंगे मेडिकल साइंस के हवाले से रमज़ान और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है। अगर आपका बच्चा 6 माह से कम है और एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, तो उस सूरत में तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपने बच्चे को अपना दूध अगर पिलाना चाहती हैं तो फिर आप रोज़ा जो है वो बाद के अंदर रखें, अभी आप रोज़ा ना रखें। लेकिन जो बच्चा बड़ा है मतलब 9 माह का है, साल का है और वो साथ में ठोस ग़िज़ा, कम्प्लीमेंट्री फ़ीडिंग ले रहा है, दूसरी ग़िज़ा ले रहा है और माँ को अपना दूध दिन के अंदर 1-2 दफ़ा या सिर्फ़ रात को पिलाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में हम रिकमेंड करते हैं कि माँ बिल्कुल अपना जो है वो रोज़े रख सकती है, उसमें कोई मना नहीं है। बच्चे की उम्र के बाद बाकी जो चीज़ें अगर आप रोज़ा रखना चाह रही हैं तो कई चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा कि आप आपकी अपनी सेहत कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, 35 साल से ज़्यादा तो नहीं है, आप कितनी अच्छी खुराक सहरी और अफ्तारी के अंदर अफ़ोर्ड कर सकती हैं, दिन के अंदर आपको कितनी मुशक्क़त करनी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और उस हवाले से ही फ़ैसला करना चाहिए कि रोज़ा आपको रखना चाहिए या नहीं। इसी तरह बच्चे की सेहत के हवाले से देख लें, अगर आपका बच्चा वक़्त से पहले या कमज़ोर पैदा हुआ है, अगर वो बीमार है और उसको माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है और अगर आप द 2 बच्चों को दूध पिला रही हैं, ट्विन्स हैं, तो ऐसी सूरत में जो है हम आपको मशवरा यही देते हैं कि जो है आप रोज़ा ना रखें। तो अगर माँ फिर भी रोज़ा रखना चाहे तो एक इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग वो कर सकती है। उसका मतलब ये है कि आप हफ़्ते में 2 से 3 रोज़े रख लें। इससे ये होगा कि आपको एक तो बीच में टाइम मिल जाएगा, जो है उसमें आपकी जो मिल्क जो है उसकी कंपोज़िशन जो होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें फ़ैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, उनकी कंपोज़िशन में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे बच्चे को दूध की सप्लाई में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रोज़े के दौरान देखा गया है कि जो विटामिन जो है कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी ज़रूर हो सकती है मिल्क के अंदर, जिसमें ज़िंक है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम, इनकी कमी हो सकती है। बाकी चीज़ें जो हैं वो अमूमी तौर पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। तो जो माँ कहती है कि मैंने रोज़ा लाज़मी रखना है, जो फुली कमिटेड है और बच्चे को दूध भी पिलाना चाहती हैं, उनको हमारा फिर ये मशवरा होता है कि वो कोशिश करें कि जितना रेस्ट कर सकती हैं, जितना अपने आप को हाइड्रेट रख सकती हैं इफ्तार और बीच के अंदर जो टाइम होता है सहरी के दरमियान, उस दौरान अपने आप को हाइड्रेट रखें क्योंकि हाइड्रेशन के बाद ही जितना अच्छा हाइड्रेट होगा तो मिल्क की सप्लाई उतनी बेहतर होगी। अपनी खुराक अच्छी रखें, दिन में रेस्ट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो मुशक्क़त वाले काम या जैसा डिहाइड्रेशन जैसे धूप के अंदर ना जाएँ और ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर रहें। और पानी की शदीद कमी की अलामतें अगर आ जाती हैं माँ के अंदर, चक्कर आना शुरू हो गए हैं, होंठ बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, पेशाब आना बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द शुरू हो गया है, तो ऐसी सूरत में फिर यही है कि आपको रोज़ा जो है वो तोड़ना पड़ सकता है और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि इतनी ज़्यादा जो शदीद नोयत का अगर आपको अलामात आ रही हैं तो फिर आप रोज़ा तोड़ दें और फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है कि अगर आप अपने बच्चे को दूध भी पिला रही हैं और रोज़ा भी रख रही हैं तो अलामात बच्चे के अंदर देखनी है कि बच्चे के अंदर फीडिंग की या दूध की कमी की अलामात तो नहीं आ रही। वो अलामात क्या हो सकती हैं, बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया है, हरे रंग के पखाने करना शुरू हो गया है, उसके डायपर जो आप पहले 4 पैम्पर चेंज कर रही थी, अब आपको लगता है कि पैम्पर आप जो है गीला नहीं होता या 2 दफ़ा चेंज करना पड़ता है और आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न रुक गया है, तो फिर आपको जो है वो रोज़ा हम कहेंगे कि आप रोज़ा ना रखें और अपने जो है वो बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है उस पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।